तो भाई देखो दो दो तीन तीन अपडेट आ रही हैं भाई की। अभी नई ऑटो कितने दिन हुए? 1 साल हो गए। 1 साल हुए अभी इसके। आशा और उम्मीद करता है लोग सत्संग में मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। 1 जनवरी 2026 से भाई एक नया नियम आया था, जो कि अभी तक क्या था, ये हमारी पुरानी गाड़ी, इसमें पैनिक बटन, एसओएस बटन बोलते हैं इसको, लगाना अनिवार्य नहीं था। 3 महीने की हम लोग को छूट मिली थी। ये गाड़ी खड़ी न्यू ब्रांड है, जनवरी से आज मार्च महीना चल रहा है, इसमें लगाना अनिवार्य था और लगा हुआ है। अभी तक क्या है, हम लोग गाड़ियों पे चालान नहीं हो रहे थे यूपी में। अब 1 अप्रैल से क्या है, इस पे भी चालान होगा। एक एसआई हैं अपने कन्नौज के, बहुत सारे लोग जानते होंगे, वो फेसबुक पेज है उनका, बहुत एक्टिव बंदे हैं। अशफाक नाम है उनका, अशफाक एएसआई, और वो भी वीडियो बनाते हैं। तो उनके द्वारा हमको ज्ञात हुआ भाई, हमको ये तो मालूम था कि 1 जनवरी 2026 से पैनिक बटन लगाना अनिवार्य है नई गाड़ियों में। पुरानी गाड़ियों में उन्होंने बताया कि 3 महीने तक छूट थी, 3 महीने पूरा हो गया है मार्च के एंड में। अब क्या है, अप्रैल जैसे शुरू होगा तब से इस गाड़ी पे भी चालान होगा। जिस गाड़ी में नहीं लगा होगा 10,000 रुपये का चालान होगा। किस किस गाड़ी में लगना है भाई? गाड़ी कोई भी हो, कमर्शियल हो तो भाई लगाना अनिवार्य है, चाहे वो बस हो, चाहे वो मिनी बस हो, या फिर जो हम लोग एफ कंपनियों में जो गाड़ी चलाते हैं, 7 सीटर हो या 5 सीटर हो या 4 सीटर, जो भी हो, XYZ सारी गाड़ियों में लगना है। फिलहाल अभी हमारी गाड़ी में नहीं लगा है, और ना ही हमें मालूम है। उधर से आप गेट खोल दिखा दो भाई। यहाँ पे लगता है पैनिक बटन, और इधर यहाँ इस वाले पिलर पे लगता है। पीछे दिखा देना, दिखा दो शिवा, कहाँ लगता है, हाथ मार दो। वाले पिलर में यहाँ पे लगता है, यहाँ पे लगेगा जी, इस जगह। तो ये चारों इस जगह पे भाई। तो किसी गाड़ी में भी नहीं लगा हुआ है तो 10,000 रुपए का भाई चालान होगा। हालांकि अभी तक ये क्या है कि दिल्ली मुंबई वगैरह में अनिवार्य था, और वहाँ चालान भी हो रहे थे। हमारे कानपुर के कई सारे सब्सक्राइबर हैं जो गए हुए थे राजस्थान या महाराष्ट्र वगैरह, और उनकी गाड़ी में जीपीएस पैनिक बटन नहीं लगा हुआ था। उनका या तो चालान 10,000 रुपये का हुआ, या फिर कुछ पैसे दे के जो है जुर्माना भर के, या जुर्माना ना भी भर के ऐसे पैसे दे के उन्हें वापस आना पड़ा है। कुल मिला के 10,000 रुपये की टोपी है। और ये जो कंपनी मारुति वाले नई गाड़ी में लगा रहे हैं 13,350 रुपये लगा रहे हैं। हमारी वाली पुरानी गाड़ियों में तो भाई अभी कुछ पता नहीं, अपडेट आया नहीं, कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि निप्पॉन का लगता है, मारुति वालों के पास है, और वो लोग जो है 13,500 का लगा रहे हैं, जो कि बहुत महंगा है भाई। सरकार को सोचना चाहिए भाई कि अभी क्या है कि हम लोगों का जो है 2 साल बाद फिटनेस होता है, जो कि पहले हम लोग कराते थे, डाइट कराते थे तो 1,000 रुपये में हो जाता था, और बीच में किसी दलाल के माध्यम से करवाते थे तो 2,500 से 3,000 रुपये में हो जाता था। अब उसको क्या प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, प्राइवेट लोगों के हाथ में चला गया है। तो अब क्या है कि भाई अब दलाल लोग ज्यादा पैसे ले रहे हैं, 5 से 6,000 रुपये ले रहे हैं। एक तो खर्चा उधर बढ़ गया 3,000-3,500 का, फिटनेस कराने पे हम लोग को डबल चार्ज देना है। दूसरा खर्चा ये बढ़ गया कि भाई एसओएस पैनिक बटन हम लोग को लगानी है, जो कि 13,500 रुपये का है। तीसरा खर्चा ये बढ़ गया भाई कि हम लोग अपनी सुविधा के हिसाब से 3 महीने का, 6 महीने का या 1 साल का रोड टैक्स कटवाते थे। अब क्या कर दिया सरकार ने, कंपलसरी कर दिया 1 टाइम। मैंने तो अपना जमा कर दिया क्योंकि मुझे डेली चलाना होता है, और मैं जो है नहीं चाहता हूँ कि कभी मेरा चालान वगैरह हो, तो इसलिए पेपर वर्किंग वगैरह सारा कुछ मैं ओके रखता हूँ। तो आने वाले दिनों में एसओएस बटन, पैनिक बटन भी लगाऊंगा, लेकिन अभी हमें पता नहीं कहाँ लगता है भाई। अभी तक हम लोग 3 महीने की छूट थी भाई, लेकिन अब 3 महीने पूरे होने वाले, तो अब लगवाना पड़ेगा। अगर किसी सब्सक्राइबर भाई के संपर्क में हो जो लगाता हो और आरटीओ में अप्रूव्ड हो, आरटीओ मान्य हो, हमारा चालान ना हो, तो भाई कमेंट करके बताइएगा। हम पैनिक बटन अपनी गाड़ी में लगवाएंगे, और हम क्या, हमारे कई सारे सब्सक्राइबर भाई हैं जो लगाएंगे, लगभग सभी लोग लगवाएंगे, पुरानी गाड़ियां जिनकी भी हैं। क्योंकि अगर नहीं लगवाएंगे तो चालान होंगे, चालान से भी बच जाएंगे। फिटनेस कराने जाएंगे तो फिटनेस नहीं होगी, या फिर गाड़ी बेचेंगे तो भाई गाड़ी हमारी ट्रांसफर नहीं होगी, तो मजबूरी में वो हमें करवाना ही पड़ेगा भाई। तो क्यों ना अभी करवा लिए जाए। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि अभी अप्रैल में शायद मैं करवा लूँ, लेकिन कहीं जानकारी हो तभी लगवाऊंगा भाई। और फिलहाल में अभी हम लोगों को ऐसी कोई जानकारी है नहीं। जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, आफाक एसआई, तो उनका मैं लिंक वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। उनके वीडियो बहुत मिलियन में जाते हैं, लाखों सब्सक्राइबर हैं उनके, बल्कि कई मिलियन में शायद सब्सक्राइबर होंगे, और अच्छी वीडियो बनाते हैं। कन्नौज में। हाँ, कन्नौज में तैनात हैं वो। हाँ। जानते हो ना, वीडियो हाँ। देखी ना उनकी, देखते क्या हैं। नाम है उनका?
अरे नाम यही आप जो बोल रहे यही है, वीडियो इनके, इनको फॉलो कर रखा है इंस्टाग्राम पर हमने। अशफाक नाम है कि आसफ अली, ऐसा कुछ नाम है उनका। एसआई हैं वो, ऐसा नाम है कि और कन्नौज में रहते हैं भाई। तो उनके द्वारा हमको जानकारी हुई है। बकाया आने वाले दिनों में, अभी 1 अप्रैल आने वाला है भाई। आज कितनी तारीख हो गई? आज जो है कितना, 25 मार्च है। तो 1 हफ्ते बाद अभी अप्रैल आ जाएगा, तो खुद ही पर जानकारी हो जाएगी। तो कुल मिला के हम पुरानी गाड़ियों वालों पे सरकार का एक और जो है बोझ हम लोगों को डाल दिया गया है। पहले तो डाला जो है फिटनेस के प्राइवेटाइजेशन करके प्राइवेट हाथों में दे दिया, चार्ज हम लोग को डबल पे करने पड़ रहे हैं। दूसरा चार्ज डाल दिया भाई कि वन टाइम टैक्स इन्होंने बंद कर दिया, 3 महीने 6 महीने या 1 साल वाला। अब वन टाइम ही जमा करना पड़ता। पहले हम लोग अपने सुविधा के हिसाब से, जिस हिसाब से जेब में पैसे होते थे, उस हिसाब से अपना 3 महीने वाला, 6 महीने वाला, 1 साल वाला करवा लेते थे। अब भाई वन टाइम ही जमा करना पड़ता। मैंने खुद जमा किया है। तीसरा वर्डन, ये पैनिक बटन, SOS जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो भी भाई अनिवार्य कर दिया है। तो टैक्सी लाइन में इस समय सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। तो हमें ये जानकारी हुई तो हमने कहा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दें, क्योंकि जो चीज़ हमें जानकारी है तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए। फिलहाल ये दोनों गाड़ियाँ खड़ी हैं, वेल कंप्लीट हैं, लेकिन फिर भी हमारी गाड़ी में 10,000 रुपये का चालान हो सकता है। दिखा दो जरा, दोनों गाड़ियाँ सेम सेम है कि नहीं है। स्टिकर भी लगा हुआ है भाई, रेडियम नंबर प्लेट भी लगा हुआ है, पीछे स्टिकर भी लगा हुआ है, और अपना जो है ऑनर प्लेट भी लगी हुई है। ये भी स्टिकर लगे हुए हैं। खाली क्या नहीं लगा हुआ है? SOS बटन, पैनिक बटन नहीं लगा हुआ है। बकाया इस गाड़ी में देखो जो है नंबर प्लेट का जो स्टिकर होता है वो भी लगा हुआ है, ठीक है। और अपना जो HSRP नंबर प्लेट होती है वो भी लगी हुई है। आगे भी रेडियम सफेद लगी हुई है। और इस गाड़ी को भी देख सकते हो भाई, लगभग सारी चीजें इसमें लगी हुई हैं। जैसा कि ये पीला स्टिकर हो गया, ठीक है, ऑनर प्लेट हो गया, पीछे रेड रेडियम होना चाहिए, CNG का स्टिकर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ऑनर प्लेट भी दोनों साइड में लगे हुए हैं भाई। ऐसा नहीं आपको एक साइड लगाना है, दोनों साइड लगाना है, ठीक है। GPS पैनिक बटन इस गाड़ी में दिखा दो भाई, वो देखो लगा हुआ है। VLTD डिवाइस भी इसको बोलते हैं भाई। और स्टिकर फ्रंट शीशे पे वो लगा हुआ है, बाहर जाके दिखा देना। कुल मिला के हमारी दोनों गाड़ियां, इनकी शिवा भाई की गाड़ी और हमारी गाड़ी, दोनों की सेम सेम सिमिलर है। लेकिन फिर भी 10,000 रुपए की टोपी हम पे हो सकती है, सिर्फ किस वजह से? SOS बटन नहीं लगा हुआ, इस वजह से। बाइक वाले में लगा जरूर हुआ है, लेकिन अभी वर्किंग नहीं करता है। ये वर्क कैसे करेगा आपको बता दे भाई। आ जाना, अभी तो वर्क नहीं कर रहा, आ जाना तुम, उधर से आ जाओ, उधर से आ जाओ। और ये किस काम आएगा आप लोगों को बता दें भाई। जैसे कि ये बटन लगा हुआ है, इसको हम दबा रहे हैं, लेकिन भाई कोई पुलिस वुलिस नहीं आने वाली है। जबकि ये इसलिए लगवाया गया, आप लोगों को बता दें भाई। आ जाओ, इधर आ जाओ। इससे क्या फायदे हैं बता दें। सबसे नंबर 1 बात, ऑनर अपनी गाड़ी खुद ट्रैक कर सकता है, ठीक है। आप ट्रैक कर सकते हो, ट्रैक करना सीख गए कि नहीं सीख गए? अपनी गाड़ी ऑनर ट्रैक कर सकता है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि सेफ्टी के लिहाज से ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए सेफ्टी के लिहाज से सही है। अगर ये वर्क करने लगेगा तो, फिलहाल अभी वर्क नहीं कर रहा है, जैसा कि मैं वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ। किसी भी गाड़ी में यूपी में अभी काम नहीं कर रहा है। यूपी का छोड़ो भाई, दिल्ली मुंबई में अभी काम नहीं कर रहा है। जबकि दिल्ली मुंबई में सालों पहले ये नियम आ गया था SOS पैनिक बटन लगाने का, और अभी भी नहीं वर्क कर रहा है। बोला जाता है, RTO साहब बोलते हैं, जैसे अशफाक भाई साहब हैं जो SI हैं, वो बोलते हैं ये इसलिए लगवाया गया है कि आप ये बटन को दबाओगे तो जो 112 नंबर टीम हमारी होती है, हेड ऑफिस अलर्ट हो जाएगा, आपको मैसेज जाएगा, और आपकी लोकेशन ट्रैक करके हमारी पुलिस 112 नंबर आपके पास आएगी मदद के लिए। ऐसा वो लोग बोलते हैं। फिलहाल तो ये पैनिक बटन वर्क नहीं कर रहा है। हमने आपको दिखा के, दबा के भी दिखा दिया भाई, विथ प्रूफ के साथ में। सरकार पैसे तो हम लोग ले रही है, इन कंपनियों को क्या कमाने का एक मौका दे रही है सरकार। पहली बात तो भाई फिटनेस के प्राइवेट हाथों में दे दिया, वो लोग दबा के पैसा छाप रहे हैं। VLTD जो डिवाइस है, ये इसकी कीमत 3,035 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग 13,500 रुपये लिए जा रहे हैं, उसमें दबा के पैसा कमा रही है। और सरकार खुद अपना खजाना भर रही है भाई, वन टाइम टैक्स जमा करके। पहले क्या था, हम लोग महीने में काम करते थे, अगर बजट हमारा कम है तो 3 महीने करवा लेते थे 4,039 रुपये में, या फिर 6 महीने करवा लेते थे भाई 7,000 साढ़े 7,000 रुपये का, या बजट अच्छा हुआ तो 1 साल का करवा लेते थे 14,100 रुपये का।
सेडान गाड़ी की बात कर रहा हूँ 5 सीटर की। सीटों के हिसाब से पहले होता था कि अगर 5 सीटर गाड़ी है तो 14,100 एक साल का कटेगा। अगर 7 सीटर गाड़ी है तो फिर वो जाके जो है वही लगभग 21-22 हजार रुपये कटता था शायद, या 24 हजार रुपये कटता था। नहीं, हाँ, 24 या 32 हजार रुपये कटता था। वो सीटों के हिसाब से उसकी शुरू होती थी। पैसे सीटों के हिसाब से हमको पे करने पड़ते थे। अब क्या कर दिया है, गाड़ी के कीमत के आधार पे हम लोगों को पैसे पे करने पड़ते हैं। अगर 10 लाख के अंदर की गाड़ी है भाई तो 10.5% हम लोग को जमा करना है। अगर 10 लाख से ऊपर किसी गाड़ी की जो है एक शोरूम कीमत है तो हम लोग को 12.5% जमा करना पड़ेगा। तो अपना भाई आ जाओ, तुम भी आ जाओ। अरे बनाओ। तो भाई चलो खैर, ये कुछ चीजें हैं फिलहाल हम लोगों के नियम पे लागू हुई हैं। एक सब्सक्राइबर है हमारा छोटा भाई, आगे ऑटो चलाता है, इसके ऊपर अभी कोई नियम नहीं लागू हुआ है। हो गया। क्या क्या चीजें नियम? रूल लागू हो गया हमारे आ लिए जाओ। भी। हमारे लिए भी रूल लागू हो गया भैया। सबसे पहले अपना नाम बताओ। नवल सिंह। नवल भाई श्रीगंज में रहने वाले हैं, ये ऑटो चलाते हैं, वो ऑटो खड़ी है। आपके ऑटो में क्या रूल आया ये बताओ। हमारे रूल में क्यूआर वाला सिस्टम आ गया है। क्यूआर सिस्टम दे दिया गया क्यूआर है सिस्टम के या रूट स्टिकर बाय दे रूट। दिया गया है, हाँ। एक रूट निर्धारित कर दिया गया है। वो भी हमारे लिए कोई रूट नहीं है। हमारा ये एरिया मतलब उसमें देहात में कर दिया गया है। हमारा कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। अच्छा, आप चला ही नहीं सकते? हाँ। कहीं तो चला सकते हो बस भाई। यहीं सिंहपुर तक, बस सिंहपुर से बिठूर, सिंहपुर के आगे नहीं जा सकते हैं। वो तो फुटकर सवारी भर सकते हो। हाँ। लेकिन ओला उबर में आप चलाना चाहो तो नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। कोई रूल नहीं। ये नया अपडेट है। हाँ, नया अपडेट है। तो भाई ऑटो वाले भी लोग ध्यान से सुन लें कि आप ओला उबर में जैसे पहले गाड़ियां बुकिंग उठाते थे, पूरे कानपुर में नचाए घूमते थे, अब वो नियम नहीं चलेगा। अब सबको एक स्टिकर दे दिया गया, एक रूट दे दिया गया, आप उसी रूट के अंदर में रहोगे। हाँ, बस 6 जैसा कि आप देहात में रहते हो तो आप सिर्फ इस क्षेत्र में चला सकते हो, बस। आप घंटाघर नहीं जा नहीं सकते जा हो, सकते। कानपुर एयरपोर्ट नहीं जा सकते हो, सिंहपुर क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ना ही फुटकर सवारी बिठा के, हाँ। ना ही ऐप बेस कोई कंपनियां भी। जो भी है, कोई भी। कुछ भी तो आपका तो बड़ा घाटा हो गया भाई। आता तो होएगी, आप कहाँ चलाएंगे, वही तो रीजन है। आपने स्टिकर ले लिया? हमारा हो ही नहीं रहा है ना। हम अरे हो आए, स्टिकर पूरी होगा ही PPI हो नहीं। गया। थाना बोला था अपने क्षेत्रीय थाना में जाइए, वहाँ से रजिस्ट्रेशन कराइए। वहाँ से अच्छा। रजिस्ट्रेशन गए तो वहाँ बोल रहे हैं आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। और फिर उसके बाद PP लाइन रेल बाजार गए, वहाँ पर भी बोले रजिस्ट्रेशन आपका होगा ही नहीं। अच्छा, आप बस वो अपने एरिया आधार कार्ड के हिसाब से वो लोग हाँ। स्टिकर दे रहे हैं। हाँ, अगर किसी का आधार कार्ड मान लो नवाबगंज का है, उनका उसे दे नवाबगंज का एरिया उसको हाँ। मिल जाएगा। हाँ, आपका पिठोर एरिया है तो आपका पिठोर एरिया मिल ही नहीं रहा, या मिल भी रहा तो आप पिठोर क्षेत्र में बस दूर चलाइए। में देहात में चला मिल ही नहीं रहा, मतलब है ही नहीं। हम लोग का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। ये मतलब हमारा एक रजिस्ट्रेशन किस आधार पे हो रहा है? ऑनर के आधार पे हो रहा है या ड्राइवर के आधार पे? भाई नहीं, दो चीजें owner। हैं। अच्छा, जो ऑनर। हाँ, जिसके अगर नाम पे गाड़ी मालिक सिटी का है, हाँ, ड्राइवर भले देहात का हाँ, हो, उससे कोई वो मतलब सिटी नहीं। में उस रूट में चला सकता है। हाँ, वो चला जिस सकता है। रूट को उसको अलाउ स्टिकर मिला हुआ है। हाँ, उसी रूट पे चला सकता है वो, बस। तो भाई देखो, 2-2, 3-3 अपडेट आ रही हैं भाई की। अभी नई ऑटो कितने दिन हुए? 1 साल हो गए। 1 साल हुए, अभी इसके पैसे भी नहीं भाई निकले हुए हैं। इसने सोचा था खूब सारा पैसा कमाएंगे, गाड़ी को फ्री करेंगे। अभी गाड़ी फ्री तो हुई नहीं होगी, 1 साल में क्या ही फ्री होगी? अभी कहाँ, 3 साल की किस्तें अभी कहाँ फ्री तो हो भाई जाएगी? 1/3 भी नहीं फ्री हुई है, समझ लो। अभी तो 2 अब ये साल कैसे बाकी है। किस्त जमा करेगा? भाई आरटीओ साहब से कुछ कहना चाहोगे यार? आरटीओ साहब से यही कहना चाहेंगे, ओला उबर वालों के लिए कुछ ना कुछ तो निकालें। मतलब बाकी जो भी है, बाकी गाड़ियां ज्यादा हो रही हैं जैसे, तो उसके लिए भी कोई रोक टोक लगनी चाहिए गाड़ियों पे। तो कहने का कम मतलब निकले यही गाड़ी। है, अगर हमारा ये वीडियो किसी विभागीय अधिकारी के पास जाए भाई, वो देख रहा हो तो जरूर भाई इस बात पे जरा सोच करें कि सबसे पहली बात तो एक लिमिटेड होना चाहिए कि इतनी गाड़ियों के बाद हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। नहीं कर सकते। राइट। हाँ, राइट। और जो गाड़ियां निकल गई हैं उनको पैसा कमाने का मौका देना मौका चाहिए, दिया जाए। उनका एक क्षेत्र देना चाहिए। हाँ। अब क्या कि हम श्रीगंज में रहते हैं, देहात में रहते हैं, तो क्या हम शहर नहीं जा सकते क्या गाड़ी लेके? यही भाई पैसा रूल तो है। हमने दिया है, हाँ। सरकार हम टैक्स को पे कर रहे हैं, टैक्स भी सरकार को दे रहे ये हैं। भी- ऐसा तो नहीं कि टैक्स ये सरकार नहीं है नहीं कि लेगी। ये तो है नहीं कि मेरा यूपी 77 नंबर है। अच्छा, यूपी 78 नंबर है। यूपी 78 नंबर है, सिटी परमिट गाड़ी इसकी है। गाड़ी दिखा दो जाके एक बार, इसका नंबर प्लेट दिखा दो। 78 नंबर नई गाड़ी, और वो भी जो ये है देखिए भाई। इलेक्ट्रिक गाड़ी है भाई, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, यूपी 78 नंबर। की नहीं है। पेट्रोल सीएनजी इलेक्ट्रिक गाड़ी है। सिटी परमिट बोल के दी थी। अच्छा सिटी परमिट बोल के दी थी, पूरा टैक्स जमा हुआ था। भाई, या अब तो ये देहात परमिट में बोल रहे हैं कि ये आपकी गाड़ी देहात में लग गई। कुल मिला के जब पैसे लेने की बारी थी, हाँ, तब उन्होंने पैसे ले लिए कि हम पैसे सिटी ले लिए, परमिट सिटी आपको देंगे। परमिट है। गाड़ी बेच दी, हाँ, सरकार को सरकार का पैसा पहुंच हाँ, गया, बस। और जो आपकी बजाज कंपनी है उसको ऑटो का पैसा पहुंच गया। हाँ। दोनों लोग खुश। दोनों फंस गए तो आप फंस गए, ड्राइवर। क्योंकि भाई इन्होंने पैसा तो इन्वेस्ट किया 4 पैसे कमाने के लिए, लेकिन अब परमिट ही इनका देहात से दे दिया है, सिर्फ देहात में चला सकते हैं, सिटी में नहीं चला सकते हैं। जबकि कानपुर नगर का नंबर है और इनका घर भी कानपुर नगर एरिया में ही आता है।
है ना। थाना भी अपना कानपुर नगर ही थाना लगता है, भी ऐसा नहीं कानपुर कानपुर नगर। देहात लगता हो भाई, सब कुछ कानपुर नगर ही लगता है, क्योंकि तो फिर भी किशोरगंज क्षेत्रीय इलाका है बिठूर, अपने पूरे यूपी का मानना दिखा हुआ दो, है। चार बगल दिखा दो भाई, यही पास में ही रहता है। देखो पारस ये कोठारी देखिए है, पारस हमारा इतना इतना हेल्थ बड़ा क्लब है, पूरे कानपुर हेल्थ का सबसे सेंटर बड़ा है भाई, हेल्थ सेंटर है। लेकिन फिर भी इनके ऑटो का भाई देहात पे कर दिया भाई इनको। तो ये तो भाई बड़ा दुखी है, जैसे कि हम लोग दुखी हैं, वैसे ये भी दुखी है भाई कि कहाँ से दुखी तो फंस गए। बहुत है। ये 1 साल पहले आया तो सब और गाड़ी क्या? में लेते अरे क्यों लेते या हैं? लेते तो सिटी परमिट भी सिटी कई के परमिट लेते लेते भाई। हैं, ये तो सीएनजी निकलवा लेते हैं। भाई कहीं ना कहीं देखो सब लोग परेशान हैं, हम भी परेशान हैं कि यार वन टाइम टैक्स सब जमा करना पड़ रहा है, और फिटनेस हमें हर 2 साल बाद जो है करवानी है, वो भी डबल पैसे दे के, और VLTD डिवाइस में हमको 13,500 रुपए दे के लगवानी है, और कमाई के नाम पे जीरो है। जीरो। भाई जो पहले कमाई हो रही थी आज तो कमाई नहीं उबर है। वाला भी पैसे इतने ज्यादा कम दे रहा है कि पहले देता था 15 रुपए 16 रुपए, अब वही दे रहा है। पहले 180 रुपए देता था 10 किलोमीटर के, अब वही दे रहा है 140 रुपए 30 रुपए। मतलब कहीं ना कहीं 10 फेयर कम कर दिया, हाँ फेयर कम कर दिया। लेकिन फिर भी आप चलाने को मजबूर हो कि भाई गाड़ी ले आए हो तो ले आए, चलाना तो मजबूर पड़ेगा ही, जाना ही पड़ेगा। वगैरह आपने निकाल लेंगे भाई। लेकिन अब सरकार का ये फरमान आ गया, इससे क्या लगता है कि आपको गाड़ी EMI वगैरह निकल पाएगी? भाई क्या करेगा, घर में खाने को नहीं है, खाने के लाले पड़ जाएंगे। अभी तो सिटी में चला रहे हो सर, हाँ अभी 31 तारीख तक है, बस 31 तारीख के 31 बाद मार्च तक। पूरा रूल बंद है। लेकिन भाई सरकार कहीं ना कहीं सोचे कि ऐसा नहीं है, नहीं तो आप एक नहीं हो, हजारों की संख्या में आपके जैसे लोग हैं भाई, बहुत साले हैं। उनके पेट पे लात मरेगा पड़ेगा, और उनका घर परिवार कहीं ना कहीं जो है भाई भूखों मरेगा, इतना समझ लो। क्योंकि भाई गाड़ी सब लोग EMI पे लाए हुए, कोई नगद तो गाड़ी लाया नहीं हुए, कोई 5 लाख रुपए सब यही सोच के लाए थे कि भाई अच्छे से कमाएंगे, गाड़ी के EMI जमा करेंगे, घर परिवार चलाएंगे। लेकिन अब सरकार का ये तुगलक फरमान है भाई, इन हमारे पे भी थोप दिया, कार पे, इन पे थोप दिया, ऑटो पे। ऐसे ही जो बस वाले हैं, ट्रक वाले हैं, वो भी परेशान है भाई, किसी न किसी रीजन को लेके, किसी न किसी हमारा कारण कहना को ये लेके। है कि मतलब जैसे टैक्स पड़ रहा है, जैसे इसका गाड़ी का मतलब ओला उबर वालों के लिए निकाला गया है, तो एक QR ओला उबर वालों के लिए अलग से निकाला गया है। हाँ कि आपको ओला हाँ। उबर की राइड लेके जा रहे हो तो आप पूरे कानपुर में घूम सकते हो, हाँ पूरा काना कोई घूम दिक्कत सकते नहीं। हैं। और जो उसमें गाड़ी ड्राइवर उसमें चला रहा है सवारियों पे, वो सवारी पर ही केवल चलाएगा, वो ओला उबर नहीं चला सकता है। अच्छा, आपने ये अपनी बात जो है परिवहन विभाग ने रखी है या ओला उबर के सामने रखी है नहीं, कि हमने भैया किसी हम लोग ने तो रखी बेकार हो नहीं। जाएंगे यार, हाँ क्योंकि हजारों ऑटो ऐसे हैं जा रहे हैं ऑटो, जो बहुत आपकी सारे। तरह फंसे होंगे, बहुत सारे। ओला उबर चला ही नहीं सकते क्योंकि आपको सिटी में एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन भाई अभी 31 मार्च तक है, हो सकता है इस समय पीरियड बढ़ाया जाए, या फिर ऐप बेस्ड कंपनियां जो चलाते हैं आप जैसे लोग, हाँ। उनको हो सकता है छूट दी जाए कि नहीं आप ओला उबर आप चला रहे हो तो अभी आप ये 6 मार्च तक था, अभी ये 6 मार्च तक था कि 6 मार्च तक आप QR ले दी थी, उसके बाद 6 मार्च से बढ़ा के 31 मार्च तक कर दिया गया। अब 31 मार्च आते आते भगवान करे यार साला जो ये नियम ही खत्म हो जाए, या समय वो बढ़ा दिया जाए, अच्छा हो। या फिर ना खत्म करें लागू करें, तो कम से कम ओला उबर ऐप बेस्ड जो हम लोग उनके लिए भाई अलग से QR बना देना चाहिए। हम लोग तो भाई घर से सीधा उठाते हैं, हाँ। ऐसे तो नहीं फुट पर सवारी बैठा रहे वही तो बात कि है। एक कल्याणपुर से बैठाए, गोल चौराहा बढ़ाए, वही जगह जगह तो हम लोग को टैक्सीबाजी करनी नहीं है। ऐप बेस्ड कंपनियां जो है क्या, एक पर्सनल आदमी बुक कर लेता है, उसको हम लोग सर्विस देते हैं, हाँ। और उसको पूरा करने के बाद अपना राइड का पेमेंट ले, दूसरी राइड का इंतजार करते हैं। दूसरी राइड का वो भी है भी नहीं कि हम लोग चौराहे पे खड़े होके बुक ढूंढ रहे हैं राइड, हम लोग तो कहीं किनारे खड़े होके एक साइड में लगा के गाड़ी आराम से बैठ के जब दूसरी राइड का वेट करते हैं, जब आती तो तभी निकलते इसमें हैं। भाई या तो यूनियन को इंटरफेयर करना पड़ेगा, जैसे आपकी यूनियन है, या फिर इन कंपनियों को इंटरफेयर करना पड़ेगा, सरकार से बात करनी पड़ेगी। क्योंकि भाई देखो आपका तो अर्निंग खत्म हो जाएगा, भाई ओला उबर भी भूखे नंगे हो जाएंगे, क्योंकि हजारों गाड़ियां उनकी हट जाएंगी प्लेटफॉर्म से। हाँ। तो कहीं ना कहीं या तो वो बात करेंगे या फिर आपकी यूनियन सरकार से बात करेगी, हाँ, बस तभी यही इसका है। कोई निष्कर्ष ऐसा निकलेगा। नहीं है कि हम ही नहीं चला सकते, बाकी जितने सिटी परमिट वाले भी हैं, जिनको सिटी में भी है, जिनको रूट मिल गया है, वो रूट वो में भी ही नहीं निर्धारित चला है। सकते हैं। ओला उबर नहीं चला वो भी सकते। नहीं चला सकते हैं। तो आने वाले वो भी समय केवल भाई रूट ओला पे ही जा ओला सकते हैं उबर बस। सिर्फ कार ही चलेंगी, कार ऑटो ही चल ही नहीं पाएंगे। नहीं, ऑटो नहीं चल पाएंगे, कार ही चलेंगी। तो भाई कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर मुद्दा है, खास करके ऑटो वाले भाइयों के लिए, जैसे कि अपने भाई हैं, क्योंकि ये भाई चला ही नहीं सकते, सिटी में जा ही नहीं सकते, या सिटी की जिनके पास परमिट भी है, जिनको परमिशन भी है, उनको एक खास रूट की परमिशन है, पूरे सिटी में परमिशन नहीं है। हाँ, 6 है ना, ये बात सही नहीं? बस 6 किलोमीटर का, हाँ, बस। 6 किलोमीटर में क्या ही कमा लेगा भाई। तो क्या लगता है ये नियम पास होगा या फेल हो जाएगा? हमें तो नहीं लगता। 31 तारीख तक दिया है, अब इसके भैया आगे देखो 6 क्या होता है। किलोमीटर की रेंज बहुत कम होती है मित्र, बहुत कम होती है, आदमी क्या खाएगा, क्या कमाएगा और क्या किस्त देगा। 6 किलोमीटर की रेंज इतना मान लो, जहां हम खड़े यहाँ से कल्याणपुर 6 किलोमीटर के स्टेशन। जिससे 20 रुपए मांग दोगे, वो क्या भैया 6 किलोमीटर 10 रुपए देता नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई पर्सनल बुक करके चलता नहीं, ज्यादातर लोग शेयरिंग में सवारियां हाँ, चलते हैं। शेयरिंग में ही चलते हैं। अब ये और शेयरिंग में चलती है तो दिल्ली तो है नहीं, 2 सवारी बैठी आगे उतरे 50 रुपए दे दिए। और 9 मीटर वाला सिस्टम है, मीटर वाला कितना मुंबई चला, वाला, इतना मुंबई वाला। हाँ। कितना चला इतना मिल गया। अब यहाँ तो यहाँ बैठे पता लगी बैठे 5 रुपए दिए, ये लो भैया 5 रुपए। अब आज के जनरेशन में 5 रुपए कोई किराया होता है? अरे भाई नॉर्मली किराया 10 है, लेकिन फिर भी कस्टमर 5 रुपए देता कुछ है। भी नहीं मिलता भाई, यहाँ तक कि पार्ले जी की बिस्कुट सिर्फ 4 मिलती है, इतना छोटा सा पैकेट 5 रुपए बस। में, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। अच्छा, इससे तो अच्छा मुंबई वगैरह ये नियम सिर्फ अपने कानपुर में आया है या और दूसरी नहीं, जगहों पे कानपुर भी? में ही है केवल अभी, सिर्फ कानपुर में है। सिर्फ कानपुर में। तो भाई 100% ये नियम तो फेल होगा, सरकार को रणनीति में चेंज करने पड़ेंगे। या तो वो ये चेंज करें कि आप ऐप बेस्ड कंपनी चला रहे हो तो पूरे कानपुर में आप कहीं भी आ जा सकते हो, कहीं भी आ जाता है, ठीक है। या फिर यूपी 78 नंबर है तो आप हाँ। सिटी में चला सकते हो, सिटी में चला जाता है। तभी ये भाई इसमें कुछ मतलब ये सफल होगा। इनका जो हाँ। इन्होंने प्लान बनाया है, हाँ, नहीं तो बनाया प्लान है। भाई 100% इनका फेल हो जाएगा। हाँ, क्यों भाई नवल भाई, सही बिल्कुल, कहते हैं नहीं बिल्कुल, सही हमारा कहते हैं? यही कहना है। हमारा ये कहना है कि अगर जो ओला उबर चलाते हैं उनके लिए, ओला उबर वालों के लिए पूरी छूट दी जाए कि वो सिर्फ ओला उबर ही चला सकते हैं। अगर वो अदरवाइज सवारी चलाता है तो उस पे चालान दीजिए आप। हाँ, मेरा साफ कहना है। वो अलग मुद्दा, वो तो हाँ। खैर अलग की बात है। हाँ, लेकिन ओला उबर के लिए कायदे हाँ। सोचना चाहिए। हाँ, कि ओला इसमें या उबर तो वालों के लिए- आपकी यूनियन भाई अपने हाँ। परिवहन विभाग से मिले, बात- या फिर ओला उबर के जो बंदे हैं हाँ। ऑफिस वाले हैं वो लोग परिवहन अपना विभाग से परिवहन मिले विभाग और में नियम में बात करें। परिवर्तन करे भाई। नहीं तो इस मार्च के लास्ट में भाई हजारों गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे भाई, ठीक है। नवल ऐसे भाई हजारों लोग इनके जैसे हैं जो कहीं ना कहीं इस नियम से बहुत परेशान होंगे, आहत होंगे, और इनकी अर्निंग पे बहुत फर्क पड़ेगा। गाड़ी की EMI निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ भी नहीं निकल पाएगा। तो भाई ये रहे अपने नवल भाई, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्वालिटी भी भाई डाउन मार रही होगी, तो वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।